नमस्कार मित्रों, जैसे ही चुनाव आता है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, बरसाती मेढक की तरह लोग निकलकर चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। चाहे डॉक्टर हो, पुलिस हो, आईपीएस हो, चाहे कोई बड़े बड़े अधिकारी हो, सब लोग चुनाव लड़ना चाहता है। आखिर चुनाव में है क्या? आप लोगों को मैं थोड़ी सी ये विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा कि पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी का दामन थामे हैं। इससे पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इसके बारे में भी पूरा विस्तार से इसी वीडियो में आप लोगों को समझने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। जैसे ही विधानसभा का चुनाव आया, इधर रितेश पांडे जन स्वराज पार्टी से, खेसारी लाल आरजेडी पार्टी से और पवन सिंह तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी का प्रचारक बन गए हैं, बीजेपी का सच्चा सिपाही बन गए हैं। तो ये सवाल अब ये बन रहा है कि चुनाव आते ही कैसे ये लोग अपना अपना चुनावी रणनीति लेकर विधानसभा में उतर जाते हैं और बोलते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि चुनाव में बहुत बड़ा चीज है कि आप लोग समझ सकते हैं कि आईपीएस आनंद मिश्रा जैसे लोग आईपीएस पढ़ लिख कर आईपीएस बनकर नौकरी पाना कितना मुश्किल है। जब वो नौकरी छोड़कर चुनाव में आते हैं तो कुछ तो चुनाव में है। आप लोग थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए, कुछ तो चुनाव में है। मुखिया हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, सांसद हो, विधायक हो, सब लोगों जब चुनाव आता है तो सोचते हैं कि हम विधायक बन जाए, हम एमपी बन जाए, हम एमएलए बन जाए। लेकिन भैया, आप लोगों को मैं बता दूं कि आईपीएस आनंद मिश्रा जैसे लोग अपना नौकरी छोड़कर समाज सेवा के नाम पर आ जाते हैं चुनाव लड़ने। वैसे ही बिहार विधानसभा में खलबली मच जाती है। और खलबली के तहत मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव जब चल रहा है तो उसमें पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव में है क्या ये जानना बेहद जरूरी है। आप लोग ये वीडियो देखिए ध्यान से। इस वीडियो में पावर स्टार पवन सिंह दिख रहे हैं और उनके पीछे आगे कमांडो दिख रहे हैं। कमांडो भैया जो कि बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी जो बड़े बड़े पद पर है, उनको ये सुरक्षा नहीं मिलता है वाई प्लस कैटेगरी का। और पावर स्टार पवन सिंह जैसे ही बीजेपी का दामन थामे हैं, वैसे ही इनको वाई प्लस का सिक्योरिटी मिल जाता है। आप लोगों को बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सब लोग आ गए हैं चुनाव लड़ने। चाहे मनोज तिवारी जी हो, चाहे रवि किशन जी हो, चाहे दिनेश लाल यादव हो, चाहे खेसारी लाल हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे रितेश पांडे हो, सब लोग आ जाते हैं चुनाव लड़ने। चुनाव में देख लीजिए कलाकार का पवन सिंह और खेसारी लाल जो बिहार में मशहूर अभी के कलाकार है, पॉपुलर कलाकार है। खेसारी लाल के पास वाई प्लस का सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन पवन सिंह के पास वाई प्लस सिक्योरिटी है। अब जो बड़े बड़े अधिकारी नौकरी करते हैं पढ़ लिख कर, वो लोग पवन सिंह के आगे पीछे घूमते हैं बंदूक लेकर सुरक्षा करने के लिए। यही तो चुनाव में सबसे बड़ा अहम चीज है। नेम है, फेम है, पैसा है, लोगों को धमकाना डराना, जो कि जैसे बहुत तरह होता है, वो सब है। तो चुनाव में ये चीज है। इसीलिए सब लोग चुनाव आता है तो अपना अपना रणनीति लेकर मैदान में कूद जाते हैं। पक्ष विपक्ष का बुराई करे, विपक्ष पक्ष का बुराई करे कि हमको भैया दे दीजिए, लेकिन इसमें कोई नहीं बेवकूफ बन रहा है। बेवकूफ बन रहे हैं जनता, और जनता का बेवकूफ बनाकर ये लोग एमएलए एमपी विधायक बन जाते हैं। बाकी इस बारे में जो भी आपका इस वीडियो के बारे में राय होगा कमेंट करके जरूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।